हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो यहाँ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर। तो इसका हमने 10.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसका 10.1 का पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 7 तक। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं आप 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब m की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए कहते हैं इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें ये दे रखा है 5 की वैल्यू m है, डिवाइड 5 माइनस 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, तो इसमें देखो तीनों में बेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब हम दो तरीके के साथ कर सकते हैं। या तो इसे हम क्या कर ले, इसके साथ डिवाइड कर ले और सॉल्व करने के बाद फिर इसे ले आए। ठीक है, इक्वल टू में डाल के। दूसरा तरीका हमें कि हम क्या करें, इसे हम डिवाइड में तो उधर ले जाए, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर m की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, तो दो तरीके हैं। दोनों में से आप जो भी कर सकते हैं, वो आसान लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 5 की पावर m है। ठीक है, अब माइनस करेंगे -3 को। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ 5 की पावर 5 रहेगी। क्यों हुआ ये, क्योंकि a की पावर क्या होगी, m डिवाइड में रहेगी a की पावर n, तो a की पावर m में से n माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5 की पावर m। ठीक है, और ये प्लस में 2, ये हो गया इधर टू 5 की पावर 5। तो अब इस 5 बेस को हटा लेते हैं, तो m प्लस में 2 इक्वल टू में 5, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो m इक्वल टू 5 माइनस 2। तो ये m की पावर, सॉरी 2 नहीं 3 है इधर। तो यहाँ 3 है। ठीक है, तो 5 में से 3 माइनस हुआ तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। एक और तरीका है इसे करने का। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं, इसे पहले उधर ले जाते हैं। ठीक है, 5 की पावर m इधर छोड़ देंगे और 5 की पावर 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 की पावर -3। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस में n हो जाता है। ठीक है, ये वाला लॉ लगता है। तो 5 की पावर m है, अब ये क्या होगा, 5 की पावर 5 है प्लस -3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3, और ये 5 की पावर 5। ठीक है, अब ये 5 जो है हमारा 5 बेस को हटा लेते हैं, तो 5 में से 3 गया तो 2 बच गया m। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो दोनों तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। आपको जो आसान लगे मेथड उस तरीके से कर सकते हैं। आइए अब देखें 6 क्वेश्चन कह रहा है एवलेट, यानी हमें इक्वेशन दे रखी है, उसे एवलेट करना है। तो चलिए फिर करते हैं इस 6 क्वेश्चन को भी। यहाँ सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/3 की पावर -1 ब्रैकेट है। ठीक है, -1/4 ब्रैकेट -1, और इनके भी ब्रैकेट लगती है, इनकी भी पावर -1 दे रखी है। तो हमें ये दे रखा है, देखो a की पावर कभी भी m रहेगी, तो ये 1 में क्या आएगा, a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉ से करेंगे, तो इसे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 3/1 हो गया, और ये 4/1। जिसमें से 1 की वैल्यू नहीं रहती, तो क्या करेंगे हम, 3 और 4 हो गया। ठीक है, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब इसे माइनस करेंगे तो -1, और उसकी भी पावर क्या हो गई, -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसे क्या करते हैं, अपॉन में कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से थ्रू, तो ये -1 आ गया। ठीक है, प्लस में पावर करने के लिए अब ब्रैकेट हटा देते हैं, तो अब क्या करेंगे, -1 रख देंगे, क्योंकि माइनस में तो पावर जो थी हट गई। अब सिर्फ जो आंसर हुआ हमारा -1 हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन भी 6 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब चलिए चलते हैं इस पे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है,
तो सेकंड क्वेश्चन है 5/8 ब्रैकेट -7 पावर मल्टीप्लाई 8/5, ठीक है, ब्रैकेट और -4। इसे हम कर सकते हैं, देखो लॉ हमें पता होना चाहिए कि a/b इसकी पावर है, अगर दोनों की पावर क्या हो, m हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर दोनों की पावर m हो तो a की भी पावर m और b की भी पावर m हो सकता है, ठीक है, तो ये हो सकता है। इस वाले हम फॉर्मूले से करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। तो 5 की भी पावर 7 -7 और 8 की पावर भी -7, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 की पावर इधर -4 और इधर भी 5 की पावर -4, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई में क्या होता है, a की पावर अगर m हो और मल्टीप्लाई में a की पावर n हो तो क्या होगा, a m प्लस में n हो जाएगा, यानी पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है, यही होता है। तो ये क्या हमारा डिवाइड में है एक्चुअली, तो डिवाइड कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई वाला नहीं, डिवाइड वाला फॉर्मूला है यहाँ। तो यहाँ अगर a की पावर m और a की पावर n डिवाइड में है तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो 5 की पावर -7 है और ये है 5 की पावर -4, ये -4 ये डिजिट है, ठीक है, और माइनस हमारा डिवाइड वाला साइन है, और यहाँ मल्टीप्लाई 8 की पावर क्या है, -4 और यहाँ क्या है, -7, यहाँ ये -7 का है और ये माइनस हमारा डिवाइड वाला है, ठीक है। तो अब करते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, तो +4 और यहाँ -7 5 की पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 की पावर -4 और ये +7, ठीक है। तो ये माइनस प्लस क्या हुआ, 5 की पावर -3 आ गई, मल्टीप्लाई और 8 की पावर क्या आ गई, +3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसे इस वाले फॉर्मूले से करेंगे कि a की पावर अगर माइनस में m हो तो 1 में a की पावर m प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो इसे कर लेंगे 1/5 की पावर 3, ठीक है, और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, और हम पावर इसे ओपन कर लेते हैं, तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 512 आएगा, और 5 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 512 में इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये आएगा 125, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये बी क्वेश्चन का, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन का हमारा बी भी हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 7 क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या कह रहा है 7 क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ये 10.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमें ये दिया हुआ है सिंप्लीफाई क्वेश्चन, इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए फिर करते हैं सिंप्लीफाई, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये देखो 25 दे रखा है, 25 मल्टीप्लाई टी की पावर 4, 5 पावर है -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8। अब 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, ठीक है, और टी को वैसे ही लिख लो जैसे लिखा है, अपॉन में लिखेंगे 5 की पावर -3। अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई टी की पावर -8, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब क्या करना है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 4, ऊपर वाले को सेम लिख दो। अब यहाँ देखो 5 है और यहाँ एक और 5 है, तो इसमें जुड़ेगा, तो 5 की पावर -3, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस हो जाती है पावर, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 8 माइनस, ठीक है। ये कौन से फॉर्मूले से हुआ हमारा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस में n, इस वाले फॉर्मूले से हुआ, ठीक है। अब कभी भी ये क्वेश्चन हो ना तो क्वेश्चन में फॉर्मूले वही डालना चाहिए जहां पर हम ये चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं, तो 5 की पावर 2 सेम रहेगी मल्टीप्लाई टी की पावर 4, और ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो 5 की पावर क्या होगी, -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई टी की पावर -8, ठीक है, ये हो गया। अब डिवाइड में आ गए हैं तो डिवाइड करते हैं, इसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है,
तो चलिए करते हैं। तो 5 के पावर 2 डिवाइड में क्या होता है माइनस माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसका तो कोई है नहीं फैक्टर, तो इसे नीचे छोड़ देंगे, बाकी टी को ऊपर ले जाओ। तो टी की पावर 4, ठीक है, 4 माइनस माइनस 8, ठीक है, अपॉन में आएगा 2, ठीक है। तो अब इसे क्या करो, अब लेते हैं ये 5 की पावर क्या होगी माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस में 2, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो टी की भी पावर क्या होगी 4, टी की पावर 4 प्लस में 8, अपॉन में क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई टी की पावर क्या होगी, ये माइनस में है, ठीक है, एक्चुअली ये गलत है क्या क्वेश्चन? एक मिनट क्वेश्चन चेक करता हूँ। यहाँ पर माइनस लगाना भूल गया, इस वजह से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ माइनस ले गया, तो ये माइनस का होगा, ठीक है, तो माइनस 4 होगा और प्लस 8, तो ये आ गया हमारा 4, ठीक है, और अपॉन में 2 आ गया। अब 5 की 4 यानी 5 को 125 आ गया 3 बार में। अब 125 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, तो ये होगा 25 कैरी 2, 10 12 कैरी 1 और 5 1 6, 625, तो 625 आएगा, ठीक है, और अपॉन में 2 आएगा और टी 4 आ गया, तो ये आंसर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं सही से रहेगा तो ठीक है, तो ज्यादातर चांसेस है कि गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर आंसर पहले का, ठीक है। तो ये हो गया पूरा हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसका दूसरा देखते हैं, चलिए। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ दिया है, तो ये रहा हमारा 3 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 और 125, 5 की पावर माइनस 7 और 6 की पावर माइनस 5। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेते हैं 3 की पावर माइनस 5 ऐसे ही लेंगे, मल्टीप्लाई हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 और इसकी भी पावर माइनस 5, ठीक है। 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, ठीक है, और नीचे लिखते हैं 5 की पावर माइनस 7 है, मल्टीप्लाई 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 5, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 3 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई, अब ये क्या होगा, दोनों में पावर डिवाइड हो जाएगी, तो 2 की पावर भी माइनस 5 होगी और 5 की भी पावर माइनस 5 होगी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है। अपॉन में भी वैसे ही होगा, 5 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 5 और मल्टीप्लाई 3 की पावर भी माइनस 5, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। अब आगे चलते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई में हमारा ऊपर सेम है, तो इसे पहले सही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने देखो क्या किया, ये क्या किया, दोनों में पावर हमने सेम, क्योंकि पावर क्या होती है, सेम मल्टीप्लाई होती है दोनों में, ठीक है। तो अब ये है 2 की पावर माइनस 5 हमारी, मल्टीप्लाई, अब ये क्या होगा 5 की पावर माइनस 5 और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है 3 अपॉन 5 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 5। इतना समझ आया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पावर यानी a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n है, तो a की पावर m प्लस n हो गया, ये वाला लॉ यहाँ पर अप्लाई किया, तो प्लस में हो गई पावर, तो 3 की पावर माइनस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 5 और इसे सॉल्व करेंगे तो
5 की पावर क्या आएगी, माइनस में 2 आएगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये डिवाइड में आएगा। चलिए अब आगे डिवाइड में लेते हैं। ठीक है, तो लेते हैं इसे 3 की पावर -5। ठीक है, ये यहाँ है हमारा, तो इसे डिवाइड में लेते हैं, तो 3 की पावर -5 हो जाएगी। मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 की पावर -5 डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड में किसके साथ है, 2 की पावर -5 के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई, अब तीसरा लेंगे 5, तो 5 की पावर -2 है। ठीक है, और ये डिवाइड किस में है, 5 की पावर -7 के साथ। ठीक है, ये इतना हो गया। अब सॉल्व करते हैं आगे। ये डिवाइड में तो a की पावर m डिवाइड में a की पावर n क्या होगा, a की पावर m में से माइनस हो जाएगा n, ये वाला लॉ लगेगा। ठीक है, तो 3 में से -5 क्या होता है, -5 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 -5 पावर है, -5 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या है हमारा, ये वाला माइनस है, और ये हमारा जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है -5 वो है पावर में। ठीक है, मल्टीप्लाई और 5 की पावर -2 और यहाँ -7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, 3 की पावर -5 है, ये +5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 है, ये +5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई और ये क्या होगा, 5 की पावर -2 है और ये +7 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है इतना। चलिए चलिए फिर आगे करते हैं। अब ये देखो, प्लस और माइनस, तो 3 की पावर क्या होगी, 0 मल्टीप्लाई 3 की, सॉरी 2 की भी पावर क्या होगी, 0, क्योंकि सेम ही है पावर, तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो +7 है और यहाँ -2 है, तो 5 की पावर क्या होगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, प्लस में। अब करते हैं आगे, तो ये वाला हमारा किस में आएगा, अगर a की पावर 0 होती है तो वो क्या माना जाएगा, 1, तो ये वाला होता है, तो ये 1 हो गया। मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा हमारा 5 की पावर 5, तो ये हमारा आया था 625 4 बार में, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 का 5 कैरी हमारा 2, ये 12 और 5 और 12 आ गया, 2 कैरी 1, 6 5 जो 30 और 31, तो 3 1 2 5। ठीक है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 2 5, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया इसका भी। ठीक है, ये बहुत आसान है, बस दिखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ये हमारा 10.1 पूरा होता है। अब मिलते हैं हम, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट में करके पूछ सकते हैं, आपको वो डाउट जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं जल्दी 10.2 के साथ।